अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता, और अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। यही पता लगाने के लिए कि कौन से मॉलिक्यूल में किस तरह की सिमेट्री होती है, आज हम इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। किसी भी मॉलिक्यूल में हम ये 4 सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करेंगे। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मेरे वर्ड्स में बोलूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब नाइफ, एक चाकू लेना है और मॉलिक्यूल को काट के देखना है। तो वो जो चाकू है वो इमेजिनरी होना चाहिए, रियल नाइफ नहीं लेना है, इमेजिनरी चाकू लेना है और मॉलिक्यूल को काट के देखना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट कैसा है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैं बोलता हूँ स्क्रू ड्राइवर आपके हाथ में होना चाहिए। जिस तरह से आप स्क्रू को टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हैं, वैसे ही हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखेंगे। मॉलिक्यूल अगर रोटेट हो रहा है तो हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ढंग से रोटेट नहीं हो रहा तो हम कहेंगे नहीं है। और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी स्क्रू ड्राइवर ही है, बस उसमें स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ एक नाइफ भी यूज़ करेंगे। मतलब एक तो स्क्रू ड्राइवर और साथ में एक नाइफ भी। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को, उससे पहले मैं सिंबल लिख देता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिंबल होता है सिग्मा। अब ये मत कहना कि बॉन्ड होता है सिग्मा और पाई। तो मैं बता दूं कि हायर क्लासेस के अंदर जब हम केमिस्ट्री को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं तब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको हम आई से लिखते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर आइडेंटिटी है ना, उसको आई लिखते हैं हम लोग। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लिखते हैं सी से, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लिखते हैं एस से, और साथ में लिखते हैं सी एन और एस एन। एन इज़ द फोल्ड ऑफ सिमेट्री, कितने एंगल से आप घुमा रहे हैं मॉलिक्यूल को, दैट इज़ एन आ जाएगा। देखिए पहला हम बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में लिख रहे हैं POS, डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे हाथ में एक नाइफ है, एक इमेजिनरी नाइफ, जिससे हम मॉलिक्यूल को कट करके देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके सामने ये एक डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको काटने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, एक टेबल बनाता हूं ताकि आपको 3D में देखने को मिलेगा। एक बढ़िया सी टेबल बनाता हूं ताकि आपको 3D में इमेजिन हो जाएगा। ये एक टेबल है। अच्छा वो टेबल नहीं है, वो वाली टेबल नहीं कह रहा मैं, ये टेबल नहीं कह रहा, रियल वाली टेबल, स्टडी टेबल समझ लीजिए। एक छोटा सा टेबल हमने रखा है, इस पे नाइफ चलाने के 3 तरीके हो सकते हैं कि या तो हम इस टेबल को ऐसे काट दें, बीच में से काट दें, टेबल के बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे काट दें, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे टेबल के। एक तरफ 2 टांगे बचेगी, एक तरफ, दूसरी तरफ 2 टांगे, और ये प्लेटफॉर्म लकड़ी वाला, इस तरीके से काट सकते हैं। एक तो है ये वाला, दूसरा है हम इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं। तो ये दोनों जो कट हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, एक ऐसे काटा और एक ऐसे काटा। 2 तो ये काटने के तरीके हो सकते हैं, और तीसरा हो सकता है पैरेलल चलना है। पैरेलल कैसे चलना है, इस टेबल के साथ साथ चाकू को चलाना है। तो यहाँ पे अगर हमने एक एप्पल रखा है और एक चाकू को हम इस एंगल से चलाएंगे तो ये एप्पल 2 टुकड़ों में कट जाएगा। इस टेबल पे आधा टुकड़ा रह जाएगा और आधा टुकड़ा आपके हाथ में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे कह रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉल रखी है, एक अच्छी सी बॉल, एक बढ़िया शेप वाली बॉल रखी है, उस बॉल को हमने बीच में से कट किया। तो बीच में से कट करने के बाद ऊपर वाला टुकड़ा उठा लिया हमने, ऐसा दिखेगा। नीचे वाला टुकड़ा हमने टेबल पर ही रहने दिया, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो 3 तरह के प्लेन हो सकते हैं। ऐसे वाले प्लेन जो टेबल के ऊपर से आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको हम कह रहे हैं वर्टिकल प्लेन। ये भी वर्टिकल प्लेन है और ये भी वर्टिकल प्लेन है। और तीसरा जो हम नाइफ को, ये नाइफ है हमारा,
थोड़ा तेज धार वाला, हमने इसके पैरेलल चलाया है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो 3 तरह के प्लेन हैं, वर्टिकल, 2 तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इस मॉलिक्यूल को कट करके देखेंगे तो अगर एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे हम लोग ये वाला प्लेन लगाते हैं, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बीच में से काट के देखते हैं, तो उस प्लेन को या उस इमेजिनरी प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ऐसे काट तो कैसे भी सकते हो ना, आपकी मर्जी है, आपकी सब्जी है। आप जैसे सब्जी काट रहे हो तो कोई मिर्ची को छोटे टुकड़ों में काट रहा है, कोई ऐसे लेंदी टुकड़ों में काट रहा है, तो काटने में तो कैसे भी काट सकते हो। लेकिन उस कट को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में काट दे, 2 इक्वल पार्ट। एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule into 2 equal halves। तो दोनों इक्वल टुकड़े हैं, दोनों तरफ बराबर बराबर हिस्से हो गए हैं, और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज का मतलब ये है कि ऐसे काटा तो इधर जो दिख रहा है उसके अपोजिट में भी वही दिखना चाहिए। यहाँ से काटा तो यहाँ एक मिरर हो, इधर हाइड्रोजन है, जितनी दूरी पर यह हाइड्रोजन है उतनी ही दूरी पर यहाँ भी हाइड्रोजन होना चाहिए, तब हम उस प्लेन को कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ मिल गया है। वैसे हमें एक ही ढूंढना है, अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगर किसी मॉलिक्यूल में मिल रहा है ना, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेन ढूंढवा लेते हैं, बच्चों से बोलते हैं कि इस बताओ इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अगर मिल गया ना तब भी हम कह देंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो एक तो इसमें मिल चुका है, लेकिन हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ रहे हैं तो मैं तीनों इसमें करके बता रहा हूँ। पहला जिसमें हमने इसको काट दिया है बीच में से ब्लू कलर में, और दोनों साइड हमें मिल गए हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटते हैं, इस वाले काटना मतलब चाकू लेके इमेजिनरी नाइफ से हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, 2 टुकड़ों में काट दिया है, 2 इक्वल हाफ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ। क्या इक्वल है बताइए? ये ऊपर वाला हिस्सा और क्या ये नीचे वाला हिस्सा बराबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिथाइल के सामने यहाँ H है। अच्छा, 2 हाफ में तो इसे हमने काट दिया, लेकिन दोनों हाफ, ये वाला और ये वाला, क्या एक दूसरे के सामने एक जैसे हैं क्या? इस प्लेन से काटने पर इस मिथाइल के सामने यहाँ मिथाइल होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है। इसी तरह इस मिथाइल के सामने यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इस मिथाइल के सामने यहाँ मिथाइल होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है। तो दिस इज़ नॉट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज़ नॉट POS। अगर आपने इसको ऐसे काट दिया, लेकिन ये काटने में तो काट दिया, लेकिन ये प्लेन मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट रहा है। वापस से सुन लेना, इसको हमने ऐसे काटा इस मॉलिक्यूल को, तो इसमें ये कार्बन और ये कार्बन तो आधे आधे कट गए, लेकिन ऊपर यहाँ रह गया है मिथाइल, नीचे यहाँ है हाइड्रोजन। ऊपर है यहाँ मिथाइल, नीचे यहाँ है हाइड्रोजन। ये सिमिलर नहीं है, मिथाइल के सामने मिथाइल नहीं है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था क्योंकि इसने 2 पार्ट में बांट दिया और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज थे। इसके जस्ट सामने मिथाइल है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ये है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमेशा लगता है प्लैनर मॉलिक्यूल के अंदर, जितने भी प्लैनर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, जितने भी प्लैनर मॉलिक्यूल होते हैं, उन सब में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता ही लगता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही है। कैसे? इस मॉलिक्यूल को हम सुला देते हैं इस टेबल पे, इस टेबल पे हमने इसको सुला दिया, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब पहला हमने ऐसे काट के देखा था तो हमने कहा था कि यस दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि दोनों तरफ सेम है, बट दिस इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि इसके इधर और इधर ऐसे काटा ना तो दाएं और बाएं दोनों तरफ देखेंगे, ऐसे काटा, ऊपर देखा नीचे देखा, तो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप हैं,
तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री बट दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि सारे प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। इमेजिन करना, यहाँ पे एक बॉल रखी है, यहाँ भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल, ये भी एक बॉल और ये भी एक बॉल। कितनी बॉल रखी है? टोटल 6 बॉल्स आपके टेबल पे रखी है, और आप यहाँ से नाइफ लेकर आ रहे हैं, एक कटर लेके आ रहे हैं, और इस कटर से सारी बॉल्स को कट कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपने टेबल पे अपनी कॉपी को रखा हुआ है, अपना रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर के कागज़ के ऊपर से धीरे धीरे चाकू को गुजारते हैं। एक बॉल रख देते हैं आपकी कॉपी के ऊपर, और एक चाकू को क्रॉस अपने पाम को ऊपर रखिए और टेबल के पैरेलल में गुजार के देखिए, तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल या जो भी बॉल आपने रखी है वो कट हो जाएगी, 2 इक्वल हिस्सों में कट जाएगी। आधी बॉल यहाँ रहेगी, इसकी आधी, इसकी भी आधी, इसकी भी आधी, इसकी भी आधी और इसकी भी आधी। ये 6 बॉल जो थी आधी आधी टेबल पे रह गई, और आधी आधी हम हवा में उठा लेते हैं। इस तरीके से आधी आधी बॉल्स के टुकड़े हम हवा में उठा लेते हैं। टोटल 6 टुकड़े ऊपर आपको दिखेंगे, 6 टुकड़े टेबल पे दिखेंगे। इस तरह का प्लेन जिसमें मॉलिक्यूल का हर एक एटम कट जाए। हाँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। मिथाइल में हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भी साथ में काट रहे हैं, ठीक है, सिमिलर सोच के। वहाँ 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे जिंदा, पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ये बस सोच रहे हैं कि हमने 6 बॉल रखी है यहाँ पे, और ये 6 की 6 बॉल आधी आधी हो जाए, और आधी हवा में ले लो, आप उठा लो उनको, ऐसे उठा लो। तो यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल ये सिंगल। तो आधी बॉल्स ऊपर हैं और आधी इन टेबल पे रखी हुई है। इस तरह का जो प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो सभी प्लैनर मॉलिक्यूल के अंदर होता ही है, हमेशा होता है। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन। इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, रियल में नहीं काटना है। विच बाइसेक्ट, स्पेलिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ रहती है हमेशा। विच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल इन टू equal halves in such a way that each half look like a mirror image. Each half of the molecule is mirror image of each other. Mirror image of each other. ठीक है, ये डेफिनेशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री की। ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और दोनों इक्वल हाफ मॉलिक्यूल के, दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हों। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल आपके सामने है, तो आपने ऐसे कट किया, ऐसे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिथाइल के सामने H है। अगर आपने ऐसे कट किया तब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि मिथाइल के सामने H है, इस H के सामने मिथाइल है। अब आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर रहा है। दिस प्लेन इज बाइसेक्टिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये ऊपर HCH3, नीचे भी HCH3, 2 बराबर हिस्से तो हैं, लेकिन दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज भी होने चाहिए। मिरर इमेज का मतलब अगर ऐसे काटा तो इसके सामने CH3 होना चाहिए, इसके सामने H ही होना चाहिए, H के सामने H होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये प्लेन भी नहीं लग रहा, ये प्लेन भी नहीं लग रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन तो लग रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री सारे प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। इतना लंबा क्यों लिखूं, शॉर्ट में लिख देता हूँ POS, प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? वो वाला प्लेन, टेबल वाला प्लेन, ऐसे हमने कट किया है पूरा। हर एक एटम, हर एक हिस्सा आधा आधा टूट जाएगा। यहाँ पर रखी हुई सारी बॉल्स बराबर बराबर हिस्सों में कट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला था प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम डिनोट करते हैं I से।
ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट किसी मॉलिक्यूल में जिसमें अगर हम दो अलग अलग दिशाओं में, दो अपोजिट डायरेक्शंस में अगर मूव करेंगे तो हमें सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, सेम एनवायरनमेंट। ध्यान से देखिए, दो मॉलिक्यूल आपके सामने मैं बना रहा हूँ, दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। इमेजिन कीजिए यहाँ पे बिल्कुल एक डॉट लगा देता हूँ छोटा सा, ये डॉट आपको दिख रहा होगा, ये सपोज सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, दो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। हम यहाँ से यहाँ गए, हमें मिला कार्बन, उतनी ही दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में गए, हम इधर गए, हमें मिला कार्बन, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही डिस्टेंस पे इधर गए तो हमें फिर से मिला कार्बन। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से हम इधर गए तो हमें मिला मिथाइल, मिथाइल को हमने बोला हाय, हेलो हाय, उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में गए, यहाँ भी हमें मिथाइल मिल गया, दोनों सिमिलर है, बहुत अच्छे। इधर से चले, इधर मिला हाइड्रोजन, और उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट चले तो फिर से हमें मिला हाइड्रोजन। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट को, स्पेशली जो ये हमारा पॉइंट है, इसको हम कहेंगे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि गलत दिशा में चले जाते हैं। मतलब ये एज ही ऐसी है, बच्चे गलत दिशा में जाते ही हैं, बहुत बार होता है ऐसा, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ध्यान से सुनना, इससे हम चले इधर तो हम जाएंगे अपोजिट, इधर हमें मिला मिथाइल और इधर हम गए तो हमें मिथाइल नहीं मिला, हमें मिला हाइड्रोजन। तो हम निराश हो गए और हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? ए पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल थ्रू विच if a straight line is drawn from any part of the molecule, this line encounter identical groups at equal distances in opposite direction. ये थोड़ी टफ बुक वाली लैंग्वेज, अपनी वाली लैंग्वेज क्या है, अपनी आसान भाषा में, एक पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, if we move towards two opposite directions and we get same environment, we will call that as center of symmetry. We will get same environment. अच्छा, एनवायरमेंट क्यों कह रहा हूँ, ग्रुप्स क्यों नहीं कह रहा? मान लीजिए किसी का मन हुआ कि नहीं सर हम तो यहाँ जाएंगे, यहाँ हवा में जाएंगे, इस पॉइंट से हम हवा में उड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में मिथाइल है। फिर हम इधर जाएंगे, हमारा मुंह इधर है तो हमारा लेफ्ट ये रहा, हमारा राइट ये रहा। जब हमारा मुंह ऊपर की तरफ था तो हमारा राइट ये था, हमारा लेफ्ट ये था। तो राइट में मिथाइल, लेफ्ट में हाइड्रोजन। जब हमने पूरी दिशा बदल दी, अब हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट ये है, हमारा राइट ये है। तो लेफ्ट में हाइड्रोजन और राइट में मिथाइल। ऊपर भी तो ऐसा ही था, राइट में मिथाइल, इधर भी ऐसा है, राइट में मिथाइल। तो सेम एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे क्या, क्या है ये? ए पॉइंट, ए पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जो फ्रॉम विच, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रॉम विच इफ वी मूव इन टू अपोजिट डायरेक्शन, इफ वी मूव इन टू अपोजिट डायरेक्शन, if you move in two opposite direction, we will get same environment. environment का मतलब है ग्रुप्स, या तो ग्रुप्स मिलेंगे या हवा मिलेगी या कुछ भी आइडेंटिकल चीज़ें मिलेगी हमको, सेम एनवायरनमेंट। ए पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इफ वी मूव इन टू अपोजिट डायरेक्शंस वी विल गेट सेम एनवायरनमेंट। that point is called center of symmetry, center of symmetry। क्लियर है? अच्छा,
एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, वैसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखे हैं इस पीडीएफ के अंदर, इस पीपीटी में मैंने बहुत सारे एग्जांपल बनाए हैं, फिर भी एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, देखना ध्यान से। आपके सामने एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है Cl और यहाँ पे लिखा है Cl। इधर भी एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ, यहाँ लिखा है Cl और यहाँ लिखा है Cl। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहें तो इस मॉलिक्यूल को हम काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे, नहीं काट सकते। यहाँ यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl होना चाहिए, ऐसे नहीं काट सकते। दिस इज़, काटने में तो काट सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो Cl नहीं है, Cl के सामने Cl होना चाहिए, पीछे वाले Cl के सामने पीछे वाले कार्बन पे Cl होना चाहिए। आप समझ पाते हैं ना ये स्ट्रक्चर कैसा है? टेबल की 4 टांगे हैं, ये टेबल और इसकी 4 लेग्स, उसमें से ये अपर लेग्स, ये लोअर लेग, ठीक है, ये अपर ये लोअर, तो इसके सामने यहाँ Cl होता तो हम कहते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन Cl तो उधर है, तो ये काम करो ना, जो परेशान कर रहे हैं उन्हें ही काट दो। Cl परेशान कर रहा है, इस Cl को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस Cl को काटते हुए एक ऐसा प्लेन इमेजिन कीजिए, ऐसा वाला प्लेन क्रॉस। चाकू से चलाना है, क्लोरीन काटेगा, इस कार्बन को काटेगा, इस कार्बन को काटेगा, इस Cl को काटेगा, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, ये 6 एलिमेंट कट जाएंगे, ये 6 एटम कट जाएंगे। यहाँ CH2 जिंदा बचेगा और यहाँ भी CH2 जिंदा बचेगा, ऐसा वाला प्लेन ऐसे क्रॉस में काटना है, जिसमें ये Cl कटेगा और ये Cl भी कट जाएगा, तो हम कहेंगे दैट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ हम अगर इमेजिन करें तो ये हमारा एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, हम कह रहे हैं दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यों है? देखिए ध्यान से, यहाँ से चले यहाँ चले, CH2 मिला, अपोजिट डायरेक्शन में चला, फिर से CH2 मिला। वो गाना है ना ऋतिक रोशन की मूवी का, इधर चला मैं उधर चला, तो इधर चला मैं उधर चला, इधर मुझे मिला CH, इधर भी मुझे CH मिला, तो सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर आगे में ऊपर आए हैं, ध्यान से सुनना, आगे में ऊपर आए हैं तो पीछे में नीचे जाएंगे। आगे पीछे कैसे बोल रहा हूँ? ये टेबल है, ये आगे, ये टेबल के पीछे, ये दाएं, टेबल ही गायब हो गया, ये दाएं, ये बाएं, ये आगे, ये पीछे, टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे। सारी बात समझ आ रही है? बनाना पड़ेगा क्या? ओके, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज बैक, दिस इज फ्रंट। टेबल के ऊपर ऊपर ये जितने भी ग्रुप्स हैं ना, ये सब कौन है? अपर, और नीचे वाले ये सारे कौन है? लोअर। समझ आ रहे होंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि हम फ्रंट में अपर साइड में आए, ये फ्रंट, ये बैक, फिर से ये फ्रंट, ये बैक। देखो अभी जो बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुन रहे होंगे तो सब समझ आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर है तो फिर सब ऊपर से जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, अगर एक बार आ गया ना तो फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। तो इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन सबसे बेस्ट चीज़ है। स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर ढंग से सीखना है तो मॉलिक्यूल दिमाग में इमेजिन हो जाना चाहिए, हवा में मॉलिक्यूल दिखना चाहिए। ध्यान से सुनिए, दिस इज़ फ्रंट, दिस इज़ बैक। तो फ्रंट में टॉप पे देख रहे हैं, आगे आए ऊपर देखा, पीछे जाएंगे तो नीचे देखेंगे, यहाँ से इधर जितनी दूरी पर क्लोरीन है, यहाँ से अपोजिट में उतनी ही दूरी पर क्लोरीन है। दैट्स वाई दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी तरह यहाँ अगर इमेजिन करें तो हम कहेंगे कि इधर आए तो CH2 से मिला, इधर आए तो CH2 से मुलाकात हुई, इधर गए तो CH से मिला, इधर गए तो CH से मिला, ऊपर और पीछे गए तो Cl मिला, नीचे और आगे आए तो Cl नहीं मिला। ध्यान से देखना, इसकी दोनों ही अपर साइड में है, ये दोनों ही ऊपर वाली जो लेग्स है ना उसमें है ये दोनों। तो ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर है? 20 एग्जाम्पल से ज़्यादा मैंने लिखे हुए हैं, तो और भी देखेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है उसका नाम है एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
उसको हम डिनोट करते हैं CN से। N फॉर फोल्ड है, N का मतलब क्या है, फोल्ड। कितने एंगल से घुमाएं तो हमें सेम चीज मिल जाए, तो वो क्या है, फोल्ड। जैसे मान लो एक पंखा, एक फैन है, ठीक है, इस फैन की 3 विंग्स हमने लिखी है। अभी मैं एक जगह गया था, एक पुरानी सी लाइब्रेरी में, वहाँ तो 5 विंग्स वाला फ़ैन था, काफ़ी बड़ा फ़ैन। इतना बड़ा फ़ैन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, तो मैं उस फ़ैन का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। ठीक है, थोड़ा सा लेम जोक था, हाँ, पर जिसको समझ आया होगा वो मुस्कुरा रहे होंगे। तो मैं अगर इनको नंबर कर देता हूँ, इस विंग को 1, इसको 2, इसको 3, इस पंखे की 3 पंखुड़ियाँ हैं और मैंने इन्हें नाम लिखा है 1 2 3। तीनों एक जैसी दिख रही हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब इस पॉइंट पे आप स्क्रू ड्राइवर रखिए, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर रखिए। कैसे रखने की कह रहा हूँ मैं, ये आपका टेबल और ये आपका ये मॉलिक्यूल जो मैंने बना रखा है, और ये आपका स्क्रू ड्राइवर, ऐसे ही तो रखोगे, और यहाँ से आपने इसको पकड़ रखा है, ये आपके फिंगर्स हैं और ये आपका हाथ है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर रखना है, समझ आ रहा है। और इसको घुमाना है। स्क्रू ड्राइवर कैसे घुमाते हो वो तो आता ही होगा आपको। और इसको अगर हम घुमाते हैं, इसको हम घुमाएं, देखना मैंने क्लॉकवाइज घुमाया है, तो ये कैसा दिखने लगेगा, देखना बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, बट पोजीशंस बदल जाएगी। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ ताकि अगली बार आप जब देखोगे ना PDF को, आप में से कितने लोग PDF डाउनलोड करते हैं, देखिए ना, चैनल, टेलीग्राम चैनल बना रखा है मैंने अलग से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब की PDF आपको मिल जाती है हैंड टू हैंड, एक दिन में या उसी दिन या अगले दिन तो मिल ही जाती है। तो हमने इस मॉलिक्यूल को घुमाया, इधर घुमाया, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। बता दिया ना मैंने कैसे घुमाना है, ऐसे। इस टेबल को देखो, इस टेबल को ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं हम इसको। तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जब इसे घुमाएंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। विंग्स के नंबर रखे हैं मैंने, दिख रहा तो सेम ही है, दिखने में तो आइडेंटिकल ही दिख रहा है। फिर से एक बार और घुमाया, घुमा दीजिए, फिर से घुमाया, कितने एंगल से घुमा रहे हो ये पता लगाना है। तो वैसे ही दिख रहा है आपको, अगर आपकी मैथ्स अच्छी, आप इमेजिन कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा कितने एंगल से घुमा रहे। फिर से घुमाया तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ और 3 यहाँ। फिर से घुमाया एक बार और, तो अगली बार में हमें मिलेगा जो पहला था वही, कोई परिवर्तन नहीं, 2 और 3। देखिए, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, तीसरी बार घुमाया। कितनी बार घुमाया, 3 बार। तो जिससे हमने मान लीजिए एक पंखुड़ी को हमने मार्क किया है, ठीक है, वो पंखुड़ी यहाँ आ गई, वो पंखुड़ी यहाँ आ गई। पंखुड़ी बोले तो हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं विंग, जो फैन है उसकी विंग। तो हमने उसे घुमाया, हमने उसे ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, तो यहाँ आ गया, फिर घुमाया तो यहाँ आ गया, फिर घुमाया तो यहाँ आ गया। कितना एंगल से घुमाया, या तो देख लीजिए, दिख ही रहा होगा, 120 से। कितने से घुमाया, 120 डिग्री एंगल से हर बार हमने इस फैन को घुमाया है। कितनी बार घुमाया, 3 बार। तब जाके वो निशान किया हुआ विंग वापस अपनी जगह आ गया। लेकिन हर बार हमें आइडेंटिकल मिल रहा है, हम हर बार हमें जो ओरिएंटेशन मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। विंग्स वैसी की वैसी दिख रही है, देखो इसी एंगल से दिख रही है, कोई चेंज नहीं है। ऐसे एक्सिस को, ऐसे स्क्रू ड्राइवर वाले एक्सिस को, जो एक्सिस इस पॉइंट से गुजर रहा है, उस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये n जो है वो आता है n = 360/120, क्योंकि हम यहाँ पे 120 एंगल से घुमा रहे हैं तो 3 बार घुमा रहे हैं। तो यहाँ से जो भी आपने एक्सिस घुमाया है उसका नाम है C3 एक्सिस। 3 बार घुमाना है, बोले तो 120 से घुमाना है, 120 डिग्री से 3 बार अगर आप घुमाएंगे तो हमें पहले वाली कंडीशन वापस मिल जाएगी। तो ऐसी एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये ट्रिपल फोल्ड थी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, एक पेन, बहुत प्यारा पेन, ठीक।
अगर हम इसे घुमाएं यहाँ से, अरे कहाँ चला जाता है, अगर हम इसे घुमाएं यहाँ से, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ऐसे घुमाएं, तो घुमाने पर ये पेन कैसा दिखने लग जाएगा। देखना ज़रा, इस मॉलिक्यूल को, इस पेन को अगर हम घुमाते हैं, ये घुमाया, ऐसा दिखेगा? सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सेम। इधर तो ढक्कन है राइट में, इधर ढक्कन लेफ्ट में, सेम नहीं दिख रहा। तो पेन के अंदर ये वाला एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। पेन थोड़ा सिंपल एग्जांपल हो गया। मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, CO2, बहुत बढ़िया। इस CO2 को हम एक ऑक्सीजन को मार्क कर देते हैं बढ़िया तरीके से, गायब नहीं करना था, ये मार्क हो गया। अब सेम मॉलिक्यूल को मैं फिर से लिख रहा हूं, और इसी सेम मॉलिक्यूल को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं। इरिटेट तो नहीं होते हो ना? मत हुआ करो, सुन लिया करो। एडिट नहीं कर रहा हूँ इस बार, है ना, एज इट इज़ ही डाल दूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोलता रहता हूँ सब आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब मैं इसे बना रहा होता हूँ ना, तो खुद से ही बातें कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो मैं उसे एडिट कर देता हूँ। और इस बार सोच रहा हूँ कि बिल्कुल रॉ, जो बिना एडिट किया हुआ, कुछ भी नहीं छूटे, सब कुछ जो बोला वो सब कुछ आ जाए। तो देखिए यहाँ से हम लोग स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। जब हमने स्क्रू ड्राइवर लेके इसको घुमाया तो ऑब्वियस सी बात है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। टेबल पे रखा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से घुमाया तो ये इधर और ये इधर। तो ये जो ऑक्सीजन हमने मार्क किया हुआ है वो हमारा लेफ्ट में आ गया, ठीक। तो यहाँ से एक एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, इस एक्सिस को हम कहेंगे C2 एक्सिस, क्योंकि हमने इसे 180 घुमाया। कितना घुमाया? 180। तो ये इधर आ गया। फिर से घुमाया 180, तो ऑक्सीजन फिर से उधर आ गया। कितनी बार घुमाना पड़ा? 2 बार घुमाना पड़ा, तब जाके राइट का ऑक्सीजन मार्क किया हुआ राइट में ही आ गया। तो हम कहेंगे दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, तो यहाँ से घुमाएंगे ना, ये वाले एक्सिस मान लेते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हम कहेंगे 360/60 दैट इज 6। तो ये जो एक्सिस जा रही है यहाँ से, C6 बोलेंगे उसको, इस एक्सिस से हम घुमा रहे हैं। टेबल पे रखा, स्क्रू ड्राइवर लगाया ऊपर से और घुमाना शुरू। तो 6 बार घुमाएंगे। यहाँ मार्क करूँ अगर इस कार्बन को, तो पहली बार में ये कार्बन यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार यहाँ, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में और छठे में वापस उसी पोजीशन पे जहाँ से शुरू किया था। तो इसको हम बोलेंगे 6 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस। इसी तरह एक मॉलिक्यूल और देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये इनके पैरेलल में एक एक्सिस ब्लू कलर में बनाई जाए, ये रही, इसको मैं C2 एक्सिस बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों की डिस्टेंस जो है ना, इस कार्बन और इस कार्बन को अगर हम एक दूसरे में बदलें, पूरे टेबल को, ये पूरा टेबल है, इस टेबल को, इस टेबल के क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में? कॉर्नर को, ये क्या है? दोनों एक दूसरे के, हिंदी में तो विकर्ण बोलते हैं, है ना, हाँ, अंग्रेजी में जो भी बोलते हो, इन दोनों कॉर्नर को आपस में घुमा के बदल देना है, ठीक है। डायगोनल, ये डायगोनल है ना, इस डायगोनल से इस डायगोनल को पलट देना है पूरा का पूरा। तो ये Cl यहाँ आ जाए और ये Cl इधर और ये वाला Cl इधर, पूरे टेबल को ही घुमा रहे हैं हम लोग। मतलब आप अपने कॉपी को रखिए टेबल पे और डायगोनली 2 कोने पकड़िए और पूरा घुमा दीजिए। तो 180 पे घुमाएंगे हम इसको, ठीक है। स्क्वायर वाली लेना, A4 साइज की मत लेना, नहीं तो सेम चीज़ें नहीं आएगी। तो हम कहेंगे ये C2 एक्सिस है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसी तरह सिमिलर चीज़ें देखनी है, मैं इसको कॉपी मार के एक C4 एक्सिस और दिखाता हूँ आपको। C4 एक्सिस कब होगी? जब 4 चीज़ें सिमिलर लगी हुई हो, यहाँ भी Cl हो और यहाँ भी Cl हो। तो अब एवरी 90 डिग्री विल गेट अस, एवरी 90 डिग्री रोटेशन विल गेट अस सिमिलर ओरिएंटेशन।
हर 90 डिग्री के बाद, क्योंकि ये सारे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो जैसे ही आप 90 डिग्री घुमाएंगे, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ एक दूसरी जगह बदल लेंगे। तो पहला वाला यहाँ आ जाएगा, एक बार 90 डिग्री घुमाया, दूसरी बार में यहाँ, तीसरी बार में यहाँ और चौथी बार में यहाँ, इसलिए इसको हम कह रहे हैं C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक स्क्रू ड्राइवर है। क्या है? स्क्रू ड्राइवर, ध्यान रहे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं मैंने अभी तक, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन। एन लाइन about which the molecule can be rotated by 360 upon n। अब वो कितना भी एंगल हो सकता है, 360 upon n, and thereby produce a molecule indistinguishable, पहली बार में सही कर दूंगा आज तो स्पेलिंग को, फ्रॉम द, ये लो, ये सॉफ्टवेयर कब काम आएगा, पैसे दिए हैं इसके। हाँ, indistinguishable फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, या यूँ कहूँ सिमिलर ओरिएंटेशन। इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब है? सिमिलर ओरिएंटेशन हमें अगर मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल जिसमें आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है, पता लगानी है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको वास्तव में एक्सिस ऑफ सिमेट्री फील आया है तो आप मुझे बताएं। यहाँ से एक एक्सिस गुजर रही है बीचों बीच से, वो कितने फोल्ड होगी? C1 तो हो ही नहीं सकती। C1 तो मतलब 360 से घुमा रहे हो आप, तो C1 तो सब में ही होता है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और मैं 360 रोटेट होकर फिर से आपकी तरफ देखूँ तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो C1 नहीं होता कभी। C1 तो सब में ही होता है, सारे मॉलिक्यूल में C1 होता है। तो C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। अगर वास्तव में आपको समझ आया है तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। आप लिखें C1 है, C1 तो है नहीं, C2 है, C3 है, C4 है, क्या दिख रहा है आपको? ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का वैसे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हम सिमेट्री एलिमेंट आया है तो अब सीख ही रहे हैं सारी चीज़ें। अगला है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको डिनोट करते हैं SN से। N यहाँ पे वही है, N इक्वल्स टू फोल्ड, कि कितने एंगल से घुमाया, कितने फोल्ड है। ठीक है, फोल्ड। ओके, इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्यों ध्यान से देखना? क्योंकि इसमें हम लोग दो ऑपरेशंस करेंगे। हाँ, डॉक्टर बनोगे तो ऑपरेशन तो करोगे, वो वाले ऑपरेशन नहीं, सिमेट्री ऑपरेशंस, मतलब काटना, छांटना, घुमाना, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। अगर रोटेट कर रहे हैं तो वो एक ऑपरेशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रहे हैं तो वो एक ऑपरेशन है, ऐसा। तो दो ऑपरेशन हम इसमें करेंगे एक साथ। मैंने आपको कहा था अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है उसमें नाइफ और स्क्रू ड्राइवर दोनों होते हैं। तो पहले तो हम इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? एक बढ़िया तरीके से रोटेट करेंगे। पहले तो रोटेट और फिर उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा छुटका कर देते हैं इसको। हाँ, जगह ज़्यादा गिर रहा है। एक और दो, ध्यान से देखिए। पहले हम लगा रहे हैं इसमें एक रोटेशन, पर्टिकुलर रोटेशन मैं बता रहा हूँ कहाँ से लगा रहे हैं रोटेशन। एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा रहे हैं, एक्सिस एंगल क्या बोल रहा हूँ, ये लगा रहे हैं। ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा रहे हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है नहीं तो हम ऐसे ही एक्सिस से घुमा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस से हम इसको मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे ये टेबल है आपका स्क्वायर, यहाँ से बीच में से और इसको घुमा रहे हैं, तो घुमा देंगे, कैसा दिखेगा? कैसे घुमाएंगे? घूमता है क्या? हाँ, घूमना तो चाहिए।
देखो कैसे घूम रहा है, ये घुमा, ये तो पूरा उल्टा हो गया, नहीं नहीं, ये तो रोटी का पलटना हो गया। हाँ देखो, घुमाना भी दो तरीके से है, एक तो टेबल पे ही आपने टेबल पे कॉपी रखी, उस कॉपी को ही आप घुमा रहे हैं, या फिर आपने जैसे मान लो टेबल पे फ़ोन रखा है, फ़ोन की स्क्रीन अप है, आपने लाइट जला दी और आप उसी स्क्रीन को घुमा रहे हैं, जिसमें एक बार जो चार्जर इंसर्ट करने वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ है, फिर आपने उसे घुमाया तो वो दूर दूसरी तरफ चला गया और जो फ्रंट कैमरा है वो आपकी तरफ आ गया, ऊपर स्क्रीन तो दिख ही रही है अभी भी, और फिर से आपने घुमाया तो फिर से चार्जिंग वाला सॉकेट आपकी तरफ आ गया। एक तो ये हुआ रोटेशन। दूसरा, आपने इस मॉलिक्यूल को पलट दिया, जैसे रोटी पलटते हैं, मोबाइल को पलट दिया, जिसमें आपकी स्क्रीन जो है ऑन होती है वो उल्टी हो गई और पीछे की तरफ आपको बैक कैमरास दिखने लगे। फिर से आपने पलट दिया तो फिर से स्क्रीन आपकी तरफ हो गई। तो एक तो रोटी पलटने वाला रोटेशन हो गया, और एक टेबल पे रोटेशन है जो मैंने आपको बताया, जिसमें स्क्रीन ऊपर ही रहेगी, चार्जिंग सॉकेट आपकी तरफ है, फिर पीछे उल्टी साइड में चला गया, फिर घूम के आपकी तरफ आ गया। तो दो तरह के रोटेशन है ना। तो हम लोग अभी टेबल वाला, स्क्रीन ऑन, ऊपर की तरफ स्क्रीन दिख रही है, वो वाला रोटेशन कर रहे हैं। जब ऐसा रोटेशन करेंगे तो ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे, कौन कहाँ जाएगा, देखिए ध्यान से। क्लोरीन H की जगह और H क्लोरीन की जगह, ये क्लोरीन H की जगह और ये H क्लोरीन की जगह। मॉलिक्यूल कैसा दिखने लगेगा, मॉलिक्यूल दिखेगा ऐसा, हाइड्रोजन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, हमने रोटी की तरह नहीं पलटा है, हमने टेबल पे मोबाइल को घुमाया है, जैसे स्क्रीन ऊपर रखे ही पूरा घुमा दिया। ठीक है, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, नीचे वाले ये क्लोरीन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ऐसा, ये हाइड्रोजन इधर, ये क्लोरीन इधर। क्लियर? ये तो हमने किया रोटेशन। पहला काम क्या करना है, रोटेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेशन। कितना एंगल से किया है, 180 से किया है, 180 डिग्री का रोटेशन किया है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो रोटेशन वाले इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब आपने ये एक्सिस लगाई है तो प्लेन इधर से लगाएंगे, 90 डिग्री से होना चाहिए। तो अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। तो ये जो क्लोरीन है ये ऊपर अपने आप को देखेगा, मिरर लगा रहे हैं, ये हाइड्रोजन अपने आप को नीचे देखेगा, ये क्लोरीन जो ऊपर था वो मिरर में अपने आप को नीचे देखेगा, और ये हाइड्रोजन अपने आप को ऊपर देखेगा। तो ऐसा दिखने लगेगा। तो कहने का मतलब है हमने एक मिरर प्लेन लगाया, ये मिरर लगाया, तो इस मिरर में इस क्लोरीन ने अपने आप को नीचे देखा तो नीचे लिख दिया, इस हाइड्रोजन ने इस मिरर में अपने आप को ऊपर देखा तो ऊपर लिख दिया। ऐसे ही तो होता है। इस मिरर में आप अगर ऊपर हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, आपका जो क्या बोलते हैं मिरर इमेज जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज यहाँ और इस क्लोरीन का मिरर इमेज ऊपर, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। ये हमने लगा दिया है प्लेन, मिरर प्लेन। तो अब पहले और तीसरे को देखिए, ये और ये सेम दिखने लगे क्या? तो ऐसी एक्सिस को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, वैसे भी दिख रहा है, ये प्रॉपर तो है नहीं, तो इसका नाम क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये होती है। दो ऑपरेशन का नतीजा है, पहला रोटेशन, दूसरा मिरर प्लेन। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आसान लिखूंगा डेफिनेशन। ए मॉलिक्यूल विच हैव एन फोल्ड axis of symmetry, a molecule have n-fold axis of symmetry when rotated through an angle of 360 by n about the axis, then followed by the reflection in plane perpendicular that to the axis. The molecule is indistinguishable. ठीक है, तो definition क्या है? After two operations, फर्स्ट ऑपरेशन, ये मेरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना, किताब की भाषा में तो अभी बोल के सुना दिया था, थोड़ा ऊपर से जाता है, सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूँ। आफ्टर टू ऑपरेशंस, फर्स्ट रोटेशन बाय 360 upon n, and second
सेकेंड क्या है, मिरर प्लेन, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन प्लेन, रिफ्लेक्शन इन प्लेन, रिफ्लेक्शन इन प्लेन, और वो प्लेन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू एक्सिस होना चाहिए। नीट वाले इसका ज़्यादा लोड ना लें, इस वाली एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का लोड ना लें, जेई वाले थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हाँ ये वाली भी कुछ होती है। एडवांस अगर कर रहे हैं तो ये दिमाग में होनी ही चाहिए कि दो ऑपरेशन करेंगे, पहला रोटेशन करेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल से, दूसरा रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो आफ्टर टू ऑपरेशंस, फर्स्ट रोटेशन बाय एंगल, सेकंड रिफ्लेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जिस एक्सिस को हमने लगाया था उसके ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड वी गेट सेम ओरिएंटेशन। अरे गेट की स्पेलिंग, वी गेट सेम ओरिएंटेशन, ठीक है। देन दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस रोटेशन एक्सिस की हम बात कर रहे थे, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड improper axis of symmetry, improper axis of symmetry, ठीक है। इसका भी जब हम अनबीटेबल 50 लाएंगे ना, तब इम्प्रॉपर के कुछ क्वेश्चंस उसमें डाल दूंगा मैं, जेई एडवांस लेवल के, तो आप देख लेना कि कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एसएन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो ये डाला था ना, इसका नाम होगा S2, क्योंकि ये S2 एंगल ऑफ रोटेशन से 180 से हमने घुमाया था और हमें मिरर प्लेन मिल गया है, तो इसको हम बोल रहे हैं S2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल में, अब मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर का तो नाम ही नहीं ले रहे हम, ठीक है, इम्प्रॉपर का कोई रोल है नहीं, इम्प्रॉपर का नाम ही नहीं ले रहे। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये तीनों हैं, तीनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में ये तीनों प्रेजेंट हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और ऐसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नेवर ऑप्टिकल एक्टिव, कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, क्या बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीनों ही ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें तीनों ना हो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, क्या लिखा मैंने, पहले भी सी लगा दिया उसमें, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक। और ऑलवेज क्या लिखेंगे, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, हमेशा एक्टिव होंगे ही होंगे। क्लियर है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते ही हैं, उनको आप नहीं रोक सकते लाइट को घुमाने से, वो लाइट को घुमाएंगे ही घुमाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डिससिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल भी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान क्या रहेगा, खास बात क्या है, एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों में से कोई भी एक नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, दोनों में से अगर एक भी हुआ, दोनों में से कोई एक भी अगर हुआ ना, तो मॉलिक्यूल
सिमेट्रिक माना जाएगा और वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। किन दोनों को चेक करना है हमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होंगे तभी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो हमें इन दोनों को ही चेक करना आना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया से, जिसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे और बताएंगे कि कौन एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है।